आओ हम आज एक खास बिंदु पर जो हमारे लिए भी काम का है और आपके बच्चों के लिए भी बेहद काम का है, बड़ों के लिए भी उपयोगी है और बच्चों के लिए भी उपयोगी है, जवान के लिए भी उपयोगी है और बूढ़ों के लिए उपयोगी है, संतों के लिए भी उपयोगी है और संसार के लोगों के लिए भी उपयोगी है, और वह है संस्कार निर्माण की प्रक्रिया। कौन सा निर्माण? संस्कार निर्माण। हमारे घर की अगर सबसे बड़ी कोई अमीरी होती है तो वो होती है हमारे भीतर रहने वाले संस्कार। हमारे बच्चों के हाथ में कार है, ये हमारे भाग्य का उदय है, पर हमारे बच्चों के जीवन में संस्कार है, ये हमारे सौभाग्य का उदय है। अगर उनके पास कार है तो उनकी जवानी सुखी होगी, पर उनके हाथ में संस्कार है तो आपका बुढ़ापा सुखी होगा। अगर आप चाहते हैं बच्चों की जवानी सुख भरी हो तो उनको केवल कार दीजिए, पर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा भी सुखमय हो तो इसके लिए जरूरी है कार के पहले उनको संस्कार दीजिए। अगर कार के पहले संस्कार रहे तो कार हमेशा सही रास्ते पर चलेगी, पर अगर संस्कार न गए तो कार एक दिन कोई ना कोई गलत रास्ता पकड़ लेगी और हमारे कुल, हमारे वंश और हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाएगा। खास बात यह नहीं है कि आपको जवानी में संतान का सुख मिला, सबको भगवान संतान दे देता है। किस्मत वाले वे नहीं होते जिनको संतान का सुख जवानी में मिलता है, किस्मत वाले वे होते हैं जिनको बुढ़ापे में संतान से सुख मिलता है। संतान का सुख तो ईश्वर सबकी झोली में दे देता है, केवल इंसान नहीं, जानवरों की झोली में भी संतान का सुख तो भगवान दे दिया करता है। लेकिन वे किस्मत वाले होते हैं जिनको संतान का सुख मिलने की बजाय बुढ़ापे में संतान से सुख मिलता है। और अगर हम इस बात के लिए सावधान हो जाते हैं कि मुझे केवल संतान का सुख नहीं चाहिए, मुझे संतान से सुख चाहिए, हमारी जिंदगी में ईश्वर हमें 6 गेंदें देता है। कितनी गेंदें? और ये बार बार हमारे हाथ से उछलती रहती है 6 गेंदें, पर मैं आपको बता दूं इन 6 गेंदों में एक गेंद तो रबड़ की है, लेकिन बाकी सारी गेंदें कांच की है। कौन कौन सी गेंदें हमारे पास है? जीवन के गिटार के तार में देखो कितने तार होते हैं। पहला तार है सेहत का तार। कौन सा? कौन कौन सी चीज हमारी अच्छी और स्वस्थ और ठीक रहनी चाहिए जिससे हम एक अच्छे और निर्मल जीवन के मालिक बन सकते हैं। हर इंसान की सबसे पहली दौलत होती है और वह है सेहत की दौलत, संपत्ति की दौलत नहीं। सोचो, अगर इंसान स्वस्थ नहीं है, अगर इंसान प्रसन्न नहीं है, अगर इंसान की तबीयत ठीक नहीं है, वो धन का करेगा क्या? मैंने ऐसे ऐसे अमीर लोगों को देखा है जिनके बाहर में 70-70 लाख की गाड़ी खड़ी है और जिनके 5-5 करोड़ की कोठियां खड़ी हैं, लेकिन शरीर में बीमारी ऐसी आ गई, डॉक्टर कहते हैं घी नहीं खाओगे, डॉक्टर कहते हैं शक्कर नहीं खाओगे, नमक नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे। उनके लिए केवल 2 चीजें निर्धारित है, इतनी सी लौकी की सब्जी खाओगे और 1-2 लुक्के फुलके खाओगे, बाकी सब पर रोक। केवल पैसा ही जिंदगी के सुख नहीं देता है। जीवन के लिए पहला सुख जरूरी है और वो है सेहत अच्छी हो। इसलिए आपको मालूम है जो हमारे यहां 7 सुख कहे गए हैं, मालूम है ना, जो हमारे यहां 7 सुख कहे गए हैं किसी भी इंसान के लिए, उसमें पहला सुख क्या है? बोलो तो, बोलो बोलो बोलो। पहला सुख क्या? सुंदर काया, गोरी काया, सजी हुई काया। क्या कहा? पहला सुख क्या है? बुद्धि लगाओ। हमारे पूर्वजों को पता था कि इंसान अपने जीवन में सब कुछ बटोर लेगा, लेकिन अगर अपने स्वास्थ्य को खो बैठा, हम बड़े गजब के होते हैं। पहले धन को बटोरने के लिए स्वास्थ्य को दांव पर लगाते हैं और फिर बुढ़ापे में स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए धन को दांव पर लगाते हैं। पहले स्वास्थ्य को दांव पर लगाते हैं, अंधाधुंध पैसा कमाने में लगे हैं। न सेहत की खबर, न समय पर खाने की खबर, न सबके साथ मिलने जुलने की खबर, न परिवार को समय देने की खबर, न समय पर सोने की, न समय पर उठने की, न सारे काम, केवल एक धन 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 के पीछे आदमी लगा रहता है। तो पहले धन को कमाने के चक्कर में अपनी तबीयत से हाथ धोता है, और जब अक्कल आती है कि अरे तबीयत तो बचा के रखनी है, फिर तबीयत को ठीक करने के लिए क्या करता है? अपना धन लगाता है। तो जीवन के लिए जो जिंदगी का गिटार है, उस गिटार का जो पहला तार है वो है सेहत। हर किसी इंसान को अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। समय पर जगना, समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर सारे काम करना, ऐसे भोजन को स्वीकार करना जो स्वादकारी नहीं हो, स्वास्थ्यकारी हो। स्वादु आदमी ज्यादा खाता है पर कम जीता है, और स्वास्थ्यकारी आदमी कम खाता है पर ज्यादा जी पाता है। सच्चाई तो यह है, जो व्यक्ति स्वाद के चक्कर में रह जाता है वो अपने शरीर से हाथ धोता है, और जो व्यक्ति स्वास्थ्य भोजन, 2 भोजन होते हैं, एक होता है स्वादु भोजन, एक होता है साधु भोजन।
फर्क समझिएगा, क्या क्या शब्द मैंने कही। एक होता है स्वादु भोजन, एक होता है साधु भोजन। अच्छा एक बात बताओ, जब आप ब्याह शादियों में जाते हैं और 40-40, 50-50, 60-60 आइटम बने हुए हैं, ये वो अटरम पटरम खटरम सभी चीजों को आप खा रहे हैं, और रात को 11 बजे खा पी के घर पर आए, अब आपको पता है आपने सारी चीजें टिका तो ली। हमारी सबसे बड़ी बुरी आदत है, हम खरीद कर खाना कम पसंद करते हैं, मुफ्त का माल मिले तो हम छोड़ना कम पसंद करते हैं। खरीद कर खाना कम पसंद करते हैं, और अगर मुफ्त का माल मिल जाए, यूं तो आप 100 बार कहेंगे नहीं नहीं, गर्म चाय पर कोई आइसक्रीम खाई जाती है क्या? जनवरी में कोई आइसक्रीम खाई जाती है क्या? मई में कोई बादाम की कतली खाई जाती है क्या? अरे जुलाई में और जून में, इस गर्मी में, अप्रैल में कोई पिस्ते की चक्की खाई जाती है क्या? पर मैं आपको पूछूं, जीवन भर जो हम बच्चों को पाठ पढ़ाते रहते हैं कि ठंडे में आइसक्रीम नहीं खाते और गर्मी में बादाम की कतलियां और वो क्या नाम, पिस्ते की चक्की नहीं खाते, एक बार याद करो, जब हम दिसंबर महीने में होते हैं हम आइसक्रीम छोड़ते हैं ब्याह शादियों में, और क्या हम गर्मी में भी बादाम की कतली और पिस्तों की चक्की हो तो क्या हम छोड़कर आते हैं? हमारी आदत है मुफ्त का मिले खाने को तो मूर्ख जाए कमाने को। अगर फ्री में सारी व्यवस्था में मिल रही है तो आदमी फिर छोड़ना नहीं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। आदमी हर चीज को जीवन में फिर बटोरना चाहता है, हर चीज को खाना चाहता है, हर चीज को पाना चाहता है। मैं आपको फिर बता दूं, रसोइयों का भोजन होता है स्वादु भोजन, पर घर की हमारी जो माँ बहिनें, आपकी धर्मपत्नी, आपके घर की बहिनें जो खाना बनाती है, हो सकता है रसोइयों के खाने के सामने स्वादु तो न हो, क्योंकि रसोइया जब खाना बनाता है तो वो केवल आपकी पेट और जीभ को देखता है, लेकिन घर की बहनें जब खाना बनाती है वो आपके भविष्य को देखती है। ये मिर्ची तेज खाएंगे, गरम मसाला तेज खाएंगे, रात को फिर अपच होगी, अरे अनावश्यक इनको डकारें आएंगी, इनकी तबीयत बिगड़ेगी। जब घर की बहन खाना बनाएगी तो स्वास्थ्यकारी खाना बनाएगी, और जब होटल और रसोइयों का खाना बनेगा तो एक महानुभाव अपने परिवार के साथ किसी होटल में खाना खाने गए। होटल के मालिक ने बताया, अजी साहब आप बहुत तबीयत से हमारे यहाँ भोजन कीजिए, हम शुद्ध तेल का उपयोग करते हैं, हम शुद्ध घी का उपयोग करते हैं, हम बढ़िया क्वालिटी की सब्जी का प्रयोग करते हैं, हम अच्छे क्वालिटी के चावल का उपयोग करते हैं। और उन लोगों ने तबीयत से खाना खाया, जब रवाना होने लगे तो 2700 रुपये का बिल आया। वो मैनेजर को 27 रुपये का बिल चुका ही रहा था कि तभी एक टिफिन आया। तभी क्या आया? एक टिफिन आया होटल में, और मैनेजर ने रामू से कहा, रामू सर का टिफिन आ गया, अंदर रख दो। वो चौंका कि यार सर का टिफिन आ गया, मतलब ये टिफिन, इतनी बड़ी होटल है, इतना खाना बना हुआ है, फिर सर का टिफिन यानी मालिक का टिफिन। तो उसने मैनेजर से पूछा कि भाई ये टिफिन किसके लिए आया? तो कहा सर मालिक के लिए टिफिन आया है, वो हमेशा घर का। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारे मालिक ने कहा था ना हमारे यहाँ शुद्ध घी है, शुद्ध तेल है, शुद्ध चावल है, बढ़िया चावल है, बढ़िया सब्जियां हैं, सब कुछ बढ़िया रीति है। कैसा आप कुछ भी हो, हमारे मालिक का नियम है, वो होटल चलाते तो हैं, होटल में खाना बनाते तो हैं, पर खुद हमेशा घर का खाना खाते हैं। और तब उस आदमी को जीवन का पाठ मिला कि जब होटल में चलाने वाला इंसान, रेस्टोरेंट चलाने वाला इंसान, सबको खाना खाने खिलाने वाला इंसान भी इस बात का विवेक रखता है कि ये स्वादु खाना मैं खाऊंगा तो होम से होटल, और होटल से आदमी कहां पहुंच जाएगा? हॉस्पिटल। होम टू होटल, और होटल से पहुंच जाएगा हॉस्पिटल। और तभी उस आदमी को जीवन का विवेक मिल गया, नहीं 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 नहीं, हम घर पे भी स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। वे बुद्धिमान लोग जिनको पता है कि सेहत को सुधारने के लिए अच्छा भोजन किया जाना चाहिए, वे कभी भी होटलों में खाना नहीं खाते, वे कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते, वे कभी भी बाहर के तले गड़े सड़े खाना नहीं खाते, वे घर में बना हुआ शुद्ध सात्विक निर्मल भोजन करते हैं। और जो लोग ऐसा भोजन करते हैं उनको जिंदगी में कभी अस्पताल के चक्र काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बाहर के खाना खाते हैं रसोइयों के, आपको पता है कई बार ऐसा होता है लगातार 7 दिन तक शादियां हैं, आज भी शादी, मंगलवार को भी, फिर पता लगा बुधवार को उसके यहाँ शादी है, फिर पता लगा गुरुवार को उसके यहाँ शादी है, फिर पता लगा शुक्रवार को वहां शादी है, फिर पता लगा रविवार को, और आपको पता है फिर सोमवार को कोई कार्ड नहीं होता है, और फिर आप घर में बैठकर कड़ी खिचड़ी खाते हैं। तब खाते समय क्या कहते हैं? यार आज लग रहा है सूखी रोटी खा रहा हूं। तो इतने दिन क्या चक्कर खा रहे थे? क्योंकि आदमी को पता है वो जो मैं खा रहा था उससे मेरा पेट बिगड़ी। आपको मालूम है वो ब्याह शादियों का ज्यादा तला हुआ, ज्यादा तेल वाला, ज्यादा घी वाला, ज्यादा मसाले वाला खाना 1 महीना अगर इंसान खा ले और वो हॉस्पिटल में ना पहुंच जाता, आप मुझे कह देना,
आप खुद ही खा के देख लो, अगर आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाए तो मुझे कहना, क्योंकि शरीर के लिए, सेहत के लिए भगवान जब हमें संस्कार की बातें आगे कर रहे हैं तो पहली बात हमें कह रहे हैं, मैंने कहा ना भगवान हमें 6 गेंदें देता है। अब मैं बताऊंगा उन 6 गेंदों में केवल एक ही गेंद रबड़ की होती है, बाकी सब कांच की होती है। और उन कांच की गेंदों में पहली गेंद है जिसका नाम है सेहत। अगर एक बार बिगड़ जाए, अगर एक बार बीमार पड़ जाए, अगर एक बार शरीर में रोग घुस जाए, उसको वापस निकालना, मेरे भाई याद रखना, जिंदगी में व्यापार रबड़ की गेंद है, एक बार गिर गया तो वापस ऊपर आएगी, फिर गया तो वापस ऊपर आएगी। लेकिन इसके अलावा जिंदगी में नंबर 1 जो कांच की गेंद है, एक बार गिरी तो फूटी। नंबर 1 मैंने क्या बताया? सेहत। या अगर एक बार आपने बिगाड़ दी, खाने पीने का विवेक न रखा, जो व्यक्ति संयमित खाता है वो परिमित खाता है। नंबर 1 आप ये निर्णय कर लो, हम जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं। जो व्यक्ति जीने के लिए खाता है वो हमेशा स्वास्थ्यकारी खाता है, और जो खाने के लिए जीता है वो अटरम पटरम खटरम जो मिले सो खाना पसंद करता है। तो हमें पहला मार्ग ध्यान रखना पड़ेगा, और वो है मैं अपने सेहत के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहूंगा। और जो व्यक्ति अपने मन की दशाओं को निर्मल रखता है, अपने खान पान को शुद्ध और निर्मल रखता है, वो जीवन की 90% बीमारियों से हमेशा बचा रहता है। किससे? जो खान पान को सात्विक रखता है, खान पान को शुद्ध रखता है, जो खान पान को निर्मल रखता है, जो स्वास्थ्यकारी भोजन करता है, मिर्च मसाले कम खाता है, जो तेल और घी कम खाता है, मिठाई मलिंदा कम खाता है, तले गले कम खाता है, रसोइयों के हाथ का खाना कम खाता है, बाजार का खाना कम खाता है, रसोइयों का खाना छोड़ देता है, ब्याह शादियों के खाने में नियंत्रण रख देता है। ब्याह शादियों का खाना देखने में ही अच्छा लगता है, चखने में, खाने में अच्छा लगता है, पर इसके बाद अब याद करो क्या क्या होता है, रात भर गुचल के आती रहती है। भगवान कहते हैं जीवन के गिटार का पहला तार सेहत। इस सेहत के प्रति हम सभी लोग सावधान रहें। अगर कोई व्यक्ति हित भोजन, ऋत भोजन और मित भोजन, क्या हित भोजन, दूसरा मित भोजन और तीसरा ऋत भोजन, ये 3 भोजन को जो व्यक्ति स्वीकार करता है वो जीवन में 99% रोगों से बचा रह जाता है। दवाइयां हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, दवाइयां हमारे जीवन की मजबूरी है। चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई हो, चाहे वो एलोपैथिक दवाई हो, चाहे वो होम्योपैथिक दवाई हो। हम ये कहकर आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं ले सकते इनमें कोई नुकसान नहीं है। खास बात ये नहीं कि इनमें नुकसान नहीं है, खास बात ये कि हमारे शरीर को हम दवाइयों का आदी बना रहे हैं, ये सोचकर कि भाई होम्योपैथी को नुकसान नहीं है ये दवाई ले लो, आयुर्वेदिक को नुकसान नहीं ये दवाई ले लो। शरीर दवाइयों का कोटा नहीं है। शरीर को स्वस्थ भोजन दीजिए, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। पर अगर हम शरीर को दवा के आधारित कर देते हैं, चरक ऋषि से जब पूछा गया कि हमें शरीर के लिए क्या क्या लेना चाहिए, तो उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने ये नहीं कहा च्यवन प्राश खाओ, उन्होंने ये नहीं कहा अवलेह प्राश खाओ, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि स्वर्ण भस्म लो, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मोती भस्म लो, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि लोह भस्म लो, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अल अटरम पटरम खटरम दवाइयां लो। उन्होंने कहा कि ये सब तो जीवन की मजबूरियां हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 तरह की चीज लो। नंबर 1 हित भोजन, नंबर 2 ऋत भोजन और नंबर 2 मित भोजन। नंबर 1 हित भोजन, वो भोजन करो जो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो। स्वाद में क्या है ये मत देखो, पर शरीर के लिए क्या हितकारी है इसका विवेक रखो। नंबर 2 मित भोजन, जब भी भोजन करो परिमित यानी सीमित मात्रा में करो, भूख से थोड़ा सा कम खाओ। और नंबर 3 ऋत भोजन, यानी ऋतु के अनुकूल भोजन कीजिए। जब जो ऋतु है, सर्दी के मौसम में अगर आप बादाम काजू किशमिश खाते हैं अच्छी बात है, पर इन्हीं चीजों का आप गर्मी में भी केवल दिखावे के नाम पर, केवल ब्याह शादियों में दिखावे के नाम पर आदमी बड़ा गजब का होता है। यूं तो एक एक पाई के लिए रोता है, घर में थोड़ी सी दाल ज्यादा पड़ जाए, थोड़ी सी सब्जी ज्यादा पड़ जाए, आज 2 सब्जी बनाने की जरूरत है, 1 सब्जी बहुत है। अरे भाई, जब घर में तुम्हारी 2 सब्जी बनी तुम भी खटकता है, और वहां पर ब्याह शादियों में केवल बादाम नहीं, इनको भी केसर में भिगो के दो, मिश्री में डाल के दो, और बादाम की कतली पर केसर डालो। चिंता मत करना, तू पैसे की चिंता मत कर, मेरे माल बढ़िया से बढ़िया हो। आदमी खिलाने के लिए कम और दिखाने के लिए ज्यादा करता है, खिलाने के लिए नहीं करता है। आदमी खिलाना तो चाहता ही नहीं है, उसे पता है, उसे केवल दिखाना है कि जहां उसकी उस भोजन की तारीफ हुई उससे ज्यादा तारीफ मेरे भोजन की हो। मेरे भाई भोजन बहुत सादगीपूर्ण हो, कुछ नहीं होता है।
2 दिन लोग कहेंगे इतो बड़ो पैसो वाला आदमी है, कंजूस रहे, एड़ो एड़ो खानो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 मिठाई बनाएंगे। मैं तो समाज के लोगों से भी कहूँगा और परिवार के लोगों से भी कहूँगा, संतों साधु साध्वी महाराज से भी कहूँगा, संघों से भी कहूँगा, हमारा स्वामी वात्सल्य, हमारा भोजन, हमारे घर का भोजन, हमारे ब्याह शादियों का भोजन बहुत सात्विक निर्मल होना चाहिए। हम महाव्रतों में जीने वाले लोग हैं, हम अणुव्रतों में जीने वाले लोग हैं, हम सात्विकता में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम राजसिक और तामसिक भोजन पसंद नहीं करते, हम सात्विक भोजन पसंद करते हैं, क्योंकि सात्विक बुद्धि व्यक्ति की सत्व की शुद्धि करता है, व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि करता है। तो मैं सबसे कहूंगा, पूरे देश में सुनने वाले लोगों से कहूंगा, चाहे अंजन सलाह का हो या प्रतिष्ठा हो, चाहे उपदान का माल महोत्सव हो या संघ यात्रा हो, चाहे ब्याह शादियों का मौसम हो या और कोई काम हो, चाहे जन्म दिवस हो या और कोई क्यों न हो, पर एक बात ध्यान रखो, सादगीपूर्ण भोजन से बढ़कर और कोई अच्छा भोजन नहीं होता। हम नियम बना सकते हैं साहब, 1 मिठाई, खींच तान कर 2 मिठाई, इससे कोई आपके प्रतिष्ठा अंजन सलाह का महोत्सव का गौरव नहीं बढ़ेगा कि आपने वहां पर 8 मिठाइयां बढ़ाई। खास बात यह नहीं है आपके प्रतिष्ठा मौसम में माल कितना हुआ, खास बात नहीं है आपके प्रतिष्ठा मौसम में प्रभु की भक्ति कितनी हुई, यह खास बात है। तपस्या कितनी हुई ये खास बात है, आराधना कितनी हुई ये खास बात है, मंत्रोच्चार कितने शुद्ध हुए, ध्यान तो इस पर दिया जाना चाहिए। प्रतिष्ठा में हम इस पर ध्यान कम दे पाते हैं, कितना शुद्ध मंत्रोच्चार हुआ, कितना निर्मल भावना से प्रतिष्ठा हुई, या कितने भक्ति भरा माहौल उसमें बना। हम केवल इन्हीं सब आधार पर प्रतिष्ठाओं का जिक्र अब होता है। और ये पंडाल बहुत सुंदर था, इतना मोटा पंडाल, और ये खाना सुबह अलग 4 तरह की मिठाइयां, दोपहर में अलग 8 तरह की मिठाइयां, शाम को अलग 8 तरह की मिठाइयां, और प्रतिष्ठा में ये सब तारीफें होकर रह जाती है, ना भक्ति आती है, और जब भक्ति नहीं आती तो वहां पर शक्ति भी नहीं आती है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हर किसी समाज, वर्ग, वर्ण, पंथ से, हमें हमारे समाज का सुधार करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं व्यक्ति व्यक्ति सुधरे, परिवार परिवार सुधरे, अगर हम चाहते हैं शादियां भी सादगी से हो, तो मैं चाहूंगा अब समाजों के भोजन भी सादगी से करो। भोजन मना किसने किया? 10 भोजन करो, 20 बार भोजन करो, अरे साल में 50 बार करो, पर हमारा भोजन सात्विकता की पहचान बननी चाहिए। बाहर जाकर यह लगना चाहिए कि हां सधर्मी वात्सल्य हुआ है, कोई जीमणवारियां नहीं हुई है, भोजन का प्रदर्शन नहीं हुआ है। हम वो भोजन सधर्मी भाइयों को कराएंगे जो उनकी सेहत के लिए अच्छा हो। अब आप 8 मिठाइयां बना रहे हैं, 5 तरह की नमकीनें बना रहे हैं, 10 तरह की सब्जियां बना रहे हैं, और इनसे अगर अपने संघ समाज का गौरव महसूस कर रहे हैं, तो हमें सुधरने की जरूरत है। मुझे भी, हम साधु संतों को भी, क्योंकि हमारी प्रेरणाएं भी इनसे जुड़ी हुई रहती हैं। हम सभी लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि भाई संघ समाज को जब हम अहिंसा को जीने के लिए प्रेरित करते हैं, जब हम आचौर्य और शील व्रत को जीने के लिए प्रेरित करते हैं, जब हम अपरिग्रह व्रत के लिए प्रेरित करते हैं, तो क्या हम संघ समाज को यह प्रेरित नहीं कर सकते कि भैया संघ समाज के सारे कार्यक्रम सादगीपूर्ण होने चाहिए? इनसे धन को बचाकर संघ के कल्याण के लिए और भी सारे कार्य किए जा सकते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि शादी 2 करोड़ की बजाय 1 करोड़ में निपट सकती थी और हम 1 करोड़ का सदुपयोग कर सकते थे, तो मैं संघों से भी कहना चाहूंगा कि अगर हम बड़े बड़े जो समारोह के आयोजन करते हैं, और जो समारोह हम 2.5-3 करोड़ तक बड़े बड़े कार्यक्रमों को ले जाते हैं, अगर केवल थोड़ा सा संयम रखा होगा, क्या फर्क पड़ता है 8 बैंडों की बजाय 3 बैंड हो गए तो? क्या फर्क पड़ता है 12 हाथी की बजाय 2 हाथी हो गए तो? क्या फर्क पड़ता है 21 रथ की बजाय 2 रथ हो गए तो? कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हम उसका भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और हमने अगर 2.5 करोड़ में से मितव्ययिता के साथ, सादगी से साथ सारा काम किया, तो शायद वो 1.5 करोड़ में संपन्न हो जाए और हम एक भविष्य की योजना बना सकते हैं। साहब, अब जो 1 करोड़ रुपए हमने अपने इस कार्यक्रम में बचाए हैं, साधारण द्रव्य के बचाए हैं, अब हम इसको समाज के कल्याण के लिए, समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए, भविष्य का निर्माण करने के लिए हम बनाएंगे। मेरे भाई, अब तक समाजों के समारोह में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने वाला समाज अभी तक अपनी एक जैन यूनिवर्सिटी तक नहीं बना पाया, तो आप सोचो हमारे खर्च का फिर औचित्य क्या रह गया? हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा, दीक्षा, संस्कार मिल सके, हम इसके प्रति जागरूक ना हो पाए। केवल माल खाओ, माल उड़ाओ, माल बनाओ, माल करो, माल करो। माल भगवान महावीर का धर्म नहीं है। यहां महान श्रावक वो नहीं होता जो 8 मिठाइयां खाता है, यहां महान श्रावक वो होता है जो आयम्बिर की तपस्या करता है।
ये वो धर्म है, ये वो परंपरा है, ये महान वीतराग प्रभु का धर्म है। इसलिए मैं आप लोगों को सावचेत करना चाहूंगा। मैंने कहा ना, ये 5 गेंद तो हमारे हाथ में कांच की है, ये हाथ से न छूट जाए तो पहला मैं अनुरोध करना चाहूंगा वो है सेहत के प्रति सावधान रहो। और सेहत के लिए जरूरी है हमारा खान पान बिल्कुल विशुद्ध हो, शुद्ध हो, निर्मल हो। और दूसरी बात जो जरूरी है, कांच की गेंद है, एक और हाथ से निकल गई तो वापस आने वाली नहीं है, सीधी गिरी और फट टूट जाएगी। पर कुछ चीजें ऐसी जीवन की गेंदें हैं जो एक बार नीचे गिरे तो फूट जाती है। कांच की, नंबर 1 सेहत, नंबर 2 मन की शांति।